topic is about the normal puberty. Puberty is the process of reproductive and sexual development and maturation that changes a child into an adult. ठीक है, puberty क्या होता है? It is a process जिसमें क्या होता है कि एक बच्चा जो है वो एडल्ट में चेंज हो रहा होता है, तो उस दौरान जो भी प्रोसेस चल रहा होता है रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट का, कि उसकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप हो रहे होते हैं, उसकी सेक्सुअल डेवलपमेंट हो रही होती है और मेच्योरेशन हो रही होती है, मेच्योर हो रहा होता है बच्चा। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? प्यूबर्टी कहते हैं। सो इट इज़ अ प्रोसेस। बच्चों में क्या होता है ड्यूरिंग चाइल्डहुड, क्या होता है कि जो हाइपोथैलेमस से जो पिट्यूटरी एक्सेस होता है ना, वो स्प्रेस होता है। ठीक है, वो काम नहीं कर रहा होता, और जो लेवल्स होते हैं गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन के, FSH LH के, वो बहुत कम होते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा 8 to 9 ईयर्स में जाता है तो GnRH जो होता है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाता है हाइपोथैलेमस में। और ऐसे नहीं होता कि कंटिन्यूस रिलीज़ होना शुरू हो जाए, पल्सेशंस की फॉर्म में होता है, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करता है एम्पलीट्यूड, और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ कर रही होती है। शुरू में ये स्लीप रिलेटेड होता है कि जब बच्चा सोता है, ठीक है, तो उसकी जो है ये एक्सक्रीशन जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे प्यूबर्टी ज़्यादा होती जाती है तो ये पूरा दिन भी जो है रिलीज़ होना शुरू हो जाता है, लेकिन यह है कि आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होता है। ठीक है, फिर जब क्या होता है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो 8 to 9 ईयर्स में रिलीज़ होना शुरू होता है, तो उसकी वजह से FSH और LH जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ हो जाते हैं। गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से आ रहा था? हाइपोथैलेमस में। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था, फिर एकदम से क्या हुआ, उसने पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है वो एक सिग्नल दिया कि अब तुम FSH LH रिलीज़ करना शुरू कर दो। जब FSH LH रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं तो वो हमारे फॉलिक्यूल्स की ग्रोथ करवाते हैं। ठीक है, स्टीरॉइड्स की जेनेसिस करवाते हैं ओवरी के अंदर। ठीक है, अब FSH और LH जो है ओवरी के अंदर जाके फॉलिकुलर ग्रोथ करवाना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब जो ओवरी होगी वो क्या रिलीज़ करेगी? ईस्ट्रोजन रिलीज़ करेगी। ठीक है, अब जो ईस्ट्रोजन ओवरी से आएगी वही हमारी प्यूबर्टी की जो फिज़िकल चेंजेस आती हैं, सेक्सुअल डेवलपमेंट, रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट, मैच्योरेशन हो रही होती है, उसको टेक पार्ट करती है। तो सबसे पहले GnRH था, FSH LH आया, उन्होंने ईस्ट्रोजन रिलीज़ करवाना शुरू कर दिया और उसने प्यूबर्टी करवा दी। ठीक है, अब होता क्या है, बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ये इन्फ्लुएंस होती है प्यूबर्टी। ठीक है, सबसे पहले तो एक रेस होती है। ठीक है, कि डिफरेंट रेसेस में जो है ये डिफ़र कर रही होती है, हेरिडिटरी होती है। ठीक है, बॉडी वेट पे डिपेंड करता है और एक्सरसाइज पे डिपेंड करता है, फ़िज़िकल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, और इसके अलावा लेप्टिन का भी रूल होता है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये प्यूबर्टी को जो है वो मैनेज कर रही होती हैं। ठीक हो गया। अब जो फ़िज़िकल चेंजेस होती हैं प्यूबर्टी में वो 3 तरह की होती हैं। एक थैलार्की होती है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो चीज़ होती है ना वो होती है ग्रोथ स्पर्ट। ठीक है, फर्स्ट साइन जो प्यूबर्टी का होता है वो क्या होता है? ग्रोथ स्पर्ट, एकदम से जो है ग्रोथ होती है। दूसरा क्या है कि एड्रीनल्स, ठीक है, एड्रीनल्स में चेंज आता है, और ठीक है, एड्रीनल्स में चेंज आता है। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया। ठीक है, सॉरी एड्रीनल्स कह रही हूँ, एडिनार्की है। ठीक है, एडिनार्की, हाँ, ये एडिनार्की है। इसमें क्या होता है कि जो है ना प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर ग्रोथ जो है ना वो हमारा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये हो गई हमारी दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ होती है थैलार्की। ठीक है, और इसके अलावा चौथी चीज़ होती है प्यूबार्की, और पांचवी चीज़ होती है मिनार्की। तो सबसे पहले क्या है? ग्रोथ स्पर्ट। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है? एडिनार्की, फिर क्या है? थैलार्की, फिर क्या है? प्यूबार्की, और फिर क्या है? मिनार्की। मिनार्की सबसे एंड पे है, सबसे पहले ग्रोथ स्पर्ट है। ठीक है, अब जो ग्रोथ स्पर्ट है वो तो मैंने आपको बता दी। एडिनार्की, एडिनार्की क्या होती है? इसमें ना हमारी जो प्यूबिक हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और एक्सिलरी हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। फिर थैलार्की होती है थर्ड पे। ठीक है, थैलार्की क्या होती है? ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और फिर आती है हमारी प्यूबार्की। ठीक है, प्यूबार्की आती है, और उसके बाद मिनार्की। मिनार्की में क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन हो जाती है। तो ग्रोथ स्पर्ट हो गई, एडिनार्की, थैलार्की, प्यूबार्की और मिनार्की। ठीक हो गया। अब जो फर्स्ट फिज़िकल साइन होता है ब्रेस्ट डेवलपमेंट का, वो सबसे पहले ब्रेस्ट की बडिंग होती है। ठीक है, जो मिनार्की से 2 से 3 साल पहले स्टार्ट हो जाती है। ठीक हो गया। ये जो मैं आपको एंड्रोजेंस बता रही थी ना, ये एक्चुअली हमारे एड्रीनल एंड्रोजेंस होते हैं। ये जो मैं एड्रीनल्स बोल रही थी एडिनार्की में,
एड्रीनार्की इसको इसलिए कहते हैं एड्रीनार्की क्योंकि इसमें ना एड्रीनल्स का रोल होता है। एड्रीनल ग्लैंड्स जो होते हैं वहाँ से एंड्रोजन्स बनना शुरू हो जाते हैं और वो एंड्रोजन्स जो है वो क्या करते हैं कि प्यूबिक हेयर जो है उसकी अपीयरेंस करवा देते हैं और एक्सिलरी हेयर की अपीयरेंस करवा देते हैं। सो दिस इज़ एक्चुअली दैट, ठीक है। और ये थिलार्की जो है उसके होती है वहाँ पे, ठीक है, मतलब उससे पहले होती है, यूजली आफ्टर थिलार्की। अच्छा, एड्रीनार्की जो है वो थिलार्की के बाद हो रही है। अब जो है एड्रीनल ग्लैंडुलर हार्मोन ज़्यादा हो गए, ग्रोथ हार्मोन सक्रीशन ज़्यादा हो गई है, ये सब कुछ हो गया, ठीक है। अब आती है मेनार्की। मेनार्की मैंने आपको बताया कि ये होती है मेंस्ट्रुएशन जो है इसमें स्टार्ट होती है, हालमार्क ऑफ प्यूबर्टी होता है और 12.8 ईयर्स में जो है ना ये इसकी मीन एज होती है, इसमें हो जाता है। लेकिन ये है कि ये ना डिफ़र कर रहा होता है, आपको पता है कि हर एक की डिफरेंट होती है। शुरू में जो साइकिल्स होती हैं वो एनोवुलेटरी होती हैं और इरेगुलर होती हैं, फिर जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये चीज़ लिखी हुई है इसमें, ठीक है। अब ये जो नीचे लिखी हुई है ना मार्शल टेनर स्टेजिंग एट ब्रेस्ट की, इसको थोड़ा सा देख लें कि ब्रेस्ट और प्यूबिक हेयर में जो स्टेजेस चल रही हैं, देखें प्री प्यूबर्टल में देखें थोड़ी सी एक ब्रेस्ट सा बर्ड बना हुआ है। फिर सेकंड स्टेज देखें कि ब्रेस्ट और पेपिला जो है वो आर एलिवेटेड एज स्मॉल माउंट, ठीक है, और एरियोला का जो डायमीटर है वो इंक्रीज़ हो गया। फिर थर्ड स्टेज में देखें फर्दर इनलार्जमेंट हो गई है ब्रेस्ट बर्ड की और कॉन्टूर सेपरेशन जो है वो लॉस हो गई है बिटवीन द ब्रेस्ट एंड एरियोला, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, सेकेंडरी माउंट आई है, ठीक है, एरियोला और पेपिला जो है वो सेकेंडरी माउंट बना रहा है। और फिर जो है फाइनली क्या होता है, मैच्योर एरियोलर इज़ अ पार्ट ऑफ जनरल ब्रेस्ट कॉन्ट्योर, ठीक है। तो सबसे पहले प्री प्यूबर्टल होती है, उसके बाद स्मॉल माउंट होता है, एरियोला का डायमीटर इंक्रीज़ करा होता है। फिर क्या होता है कि जो हमारी कॉन्टूर होती है, कॉन्टूर सेपरेशन जो है सेपरेशन होती है ब्रेस्ट और एरियोला के दरमियान में, उसकी कॉन्टूर की जो है सेपरेशन वो लॉस होती है। फिर क्या होता है, सेकेंडरी माउंट बनती है और उसके बाद जो है ना ब्रेस्ट की जो मैच्योर एरियोलर एक कॉन्टूर होती है वो फिफ्थ स्टेज पे आ जाती है, ठीक है। प्यूबिक हेयर में अगर देखें तो प्री प्यूबर्टल देखें बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद क्या हो रहा है, स्पार्स लाइटली पिगमेंटेड चीफली अलोंग द मीडियल बॉर्डर ऑफ द लेबिया मेजोरा, मीडियल बॉर्डर पे है। उसके बाद वो थोड़ा सा कर्ल होना शुरू हो जाते हैं, डार्कर होना शुरू हो जाते हैं और मॉन्स प्यूबिस तक जाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। पहले सिर्फ जो लेबिया मेजोरा था उसके मीडियल बॉर्डर पे थे, ठीक है। उसके बाद कहाँ जाना शुरू हो गए, मॉन्स पे, ठीक है। उसके बाद और ज़्यादा कर्ली होना शुरू हो गए हैं और लेकिन अभी मॉन्स पे ही हैं, लेकिन ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। मॉन्स पे ही हैं लेकिन थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं। उसके बाद क्या होता है, एक पूरी ट्रायंगुलर सी जो है ना एडल्ट फेमिनिन ट्रायंगल बन जाता है, ठीक है। और ये जो है मीडियल सरफेस ऑफ थाइज़ पे भी जाना शुरू हो जाते हैं। शुरू में बिल्कुल भी नहीं होते हैं, फिर लेबिया मेजोरा के मीडियल ही होते हैं, फिर जो है मॉन्स पे जाना शुरू हो जाते हैं, फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं मॉन्स पे और उसके बाद मीडियल सरफेसेस ऑफ द थाई पे भी जाना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब आती है प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, इसको देख लें। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी क्या है कि जो नॉर्मल 8 to 9 ईयर्स होती है प्यूबर्टी की, उससे पहले अगर आ जाए तो प्यूबर्टी, तो उसको कहते हैं ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी बिफोर द एज ऑफ 8 इन अ गर्ल और 9 इन अ बॉय, ठीक है। अब ये सेंट्रल भी हो सकती है, पेरिफेरल भी हो सकती है। सेंट्रल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी मीन्स कि ये सेंटर से आ रही है, मीन्स कि जो हमारी गोनेडोट्रोफिन है, ठीक है, उस पर डिपेंडेंट है, ठीक है। और ये मतलब CNS में कोई मेलफॉर्मेशन या ब्रेन ट्यूमर्स है तो उसकी वजह से जो है ये जल्दी आ गई है प्यूबर्टी, ठीक है। और पेरिफेरल जो है ये गोनेडोट्रोफिन इंडिपेंडेंट होती है, ये पैथोलॉजिकल होती है कि ईस्ट्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा किसी तरह बॉडी में हो गया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बाहर से ईस्ट्रोजन लिया जा रहा है या कोई ऐसा ट्यूमर बन गया है जो ईस्ट्रोजन को बहुत ज़्यादा रिलीज़ कर रहा है, ठीक है, तो ये पेरिफेरल में आ गया। तो सेंट्रल हो सकता है, पेरिफेरल हो सकती है। फिर होती है डिलेड प्यूबर्टी, कहते हैं कि इतनी देर हो गई है 14 ईयर्स के मतलब जो सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो 14 ईयर्स पे भी नहीं आ रहे, जो हमने देखे हैं कि कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं डिलेड प्यूबर्टी। अब ये क्यों होता है, ये सेंट्रल डिफेक्ट की वजह से होता है, या तो हाइपोगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म होता है या हाइपरगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म होता है, ठीक है। अब हाइपो और हाइपर में क्या डिफरेंस होता है कि हाइपोगोनेडोट्रोफिन हाइपोगोनेडिज्म में क्या होता है, ये सेंट्रल होता है, ठीक है। और इसमें जितने भी दूसरे कॉजेज़ होते हैं ना वो हम निकाल देंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है, एक्सेसिव एक्सरसाइज, क्रोनिक इलनेस, ठीक है, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ एंड रीनल फेलियर, ठीक है, पिट्यूटरी ट्यूमर, कैलमन सिंड्रोम, ठीक है।
तो अब इसको कहेंगे कि ये सेंट्रल है, ठीक है। इसमें या तो हाइपोथैलेमस में प्रॉब्लम है या जो पिट्यूटरी है उसमें प्रॉब्लम है, तो FSH और LH भी इसमें कम होंगे, ठीक है। और इस तरह से इसमें क्या होगा, फिर डिलेड प्यूबर्टी होगी और प्राइमरी एमेनोरिया होगा, ठीक है। कि शुरू में ही मेंसेस नहीं आएंगे, मींस मिनार्की नहीं आ रही होगी क्योंकि सेंट्रल कॉज है, ठीक है। फिर होता है हाइपर गोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म, ये क्या होता है, गोनेडल फेलियर की वजह से, ठीक है। तो इसमें गोनेड जो होता है ये अपना काम नहीं कर रहा होता, जितना मर्जी हाइपोथैलेमस जो है वो GnRH रिलीज़ कर दे, FSH जितना मर्जी आओ, LH जितना मर्जी आए, गोनेड्स ही जब काम नहीं करे तो क्या होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल टर्नर सिंड्रोम में या XX गोनेडल डिसजेनेसिस में ऐसा होता है, ठीक है। अब ये प्री मेच्योर ओवरियन फेलियर किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन ये प्यूबर्टल एज से पहले भी हो सकता है और ये इडियोपैथिक होता है, ठीक है। ऑटो इम्यून या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से या कीमो और रेडियोथेरेपी की वजह से, ठीक है। प्री मेच्योर ओवरियन फेलियर होता है, मतलब ओवरी फेल हो गई है कि वो कुछ प्रोड्यूस करे, ठीक है। और इसमें क्या होता है, डिलेड प्यूबर्टी प्राइमरी एमेनोरिया होता है, ठीक है। हाइपर गोनेड्रो ये जो है ये बाद में भी हो सकता है, ठीक है। सेकेंडरी एमेनोरिया आफ्टर नॉर्मल सेक्शुअल, तो शुरू में भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। तो हाइपोगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म सेंट्रल होता है, हाइपर जो होता है ये गोनेडल फेलियर की वजह से होता है। इन दोनों में मेजर डिफरेंस ये होता है कि हाइपोगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म में जो FSH और LH का लेवल होता है वो कम होता है, जबकि हाइपर गोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म में हाइपर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि FSH और LH तो ज़्यादा हैं, लेकिन जो आगे से गोनेड्स हैं वो रिलीज़ नहीं कर रहे, क्या अपना काम नहीं कर रहे, मतलब ईस्ट्रोजन वगैरह रिलीज़ नहीं कर रहे, ठीक है। सो दिस इज़ एक्चुअली डिफरेंस के हार्मोन्स का डिफरेंस आ जाता है और लोकेशन का डिफरेंस आ जाता है कि सेंट्रल है और ये गोनेडल फेलियर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक प्यूबर्टी।